जी क्या हो आपको गई। स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके परफेक्ट। हम लोग जी थे हो अपनी रही। स्ट्रेटजी नंबर 7 पे जो है हमारी SEM यानी सर्च इंजन मार्केटिंग। इसमें मैं आपको दो सिनेरियो से समझाऊंगी। एक सिनेरियो वो है जो एक बंदा लेटा हुआ है, सकून कर रहा है और अपनी रील्स देख रहा है, ठीक है, एंजॉयमेंट मूड में है, ठीक है, और अपनी रील्स स्क्रॉल कर रहा है और उसके सामने हमारे ब्रांड का नाम आता है ग्लैमडोर, ठीक है, ग्लैमडोर की रील आ जाती है। एक वो बंदा है। दूसरा वो सिनेरियो है जो बंदा जाके गूगल पे सर्च कर रहा है आपके कोई प्रोडक्ट को, ठीक है, और उसके सामने ग्लैमडोर आ जाता है। तो मुझे बताएं इंटेंट परचेज करना है किसका है होगा, जो सर्च कर रहा है जाके या जो रील स्क्रॉल कर रहा है लेटे हुए? जो सर्च कर रहे हैं। ऑब्वियसली जो सर्च कर रहा है, ठीक है। तो इसमें यही है कि उसका हम लोग इंटरेस्ट गूगल पे इंटरेस्ट ज्यादा होगा ना। आपकी थोड़ी सी आवाज लैग हुई है, दोबारा बताइएगा। मैंने कहा उसका इंटरेस्ट ज्यादा है ना, उसने वो चीज बाय करनी ही करनी है। बिल्कुल 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 ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रॉन्ग इंटेंशन को ही देखते हैं। सर्च इंजन मार्केटिंग हम लोग गूगल बेस्ड की गूगल को जो हम लोग टारगेट करते हैं वो कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी रैंकिंग भी डे बाय डे इंक्रीज होती है और हम आहिस्ता आहिस्ता टॉप पे आने लग जाता है हमारा ब्रांड, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा आ भी जाता है लेकिन वो किसी और वेबसाइट पे चल जाता है तो हमारे पास उसके को रिटारगेट कर सकते हैं बार 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 बार। तो यही है हमारी स्ट्रेटेजी नंबर 7। इसमें कुछ ज्यादा समझाने वाला नहीं था, इसलिए बस मैंने आपको ये बताया। स्ट्रेटेजी नंबर 7 का एक वो भी दिया। आप मुझे बताएं आपको ये समझ आया? जी जी। परफेक्ट। स्ट्रेटेजी नंबर 8 है जो कि आपको खुद भी पता है, जो आपने अभी कर भी लिया है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यानी इन्फ्लुएंसर से वीडियो बनवाना, अपने प्रोडक्ट के बारे में बोलना वगैरह, जिसे हम कहते हैं यूजर जनरेटेड कंटेंट भी, ठीक है, जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, करवा रहे हैं, ऐसा ही है। तो इसमें जी आई गेस आपको कोई समझाने वाली चीज नहीं होगी, राइट? जी। जी ठीक हो गया। तो यही हमारा फेज नंबर 1 खत्म होता है। अब आप मुझे बताएं आपको फेज नंबर 1 में कोई भी डिफिकल्टी तो मैं इसको ठीक करूँ। ये आप आपने पूरे मंथ में डिवाइड किया होता है। सॉरी? ये आपने पूरे मंथ में डिवाइड किया होता है। नहीं नहीं, मंथ में डिवाइड नहीं किया होता सर। देखिए ये स्ट्रेटेजीज है, ये डे बाय डे लगती है, ठीक है। ये तो वैसी एक पूरी एक हमने ओवरव्यू दिया है, मतलब आपके ब्रांड को देखने के बाद हम आपके लिए ये स्ट्रेटेजी लेके आए हैं, ठीक है। ये एक ओवरव्यू है कि किस तरह हम लोग ब्रांड बना सकते हैं, ठीक है। जो फेज 2 में हर्डल्स आती है किस तरह हम उनको फेस कर सकते हैं, वरना डे बाय डे बैकएंड पे स्ट्रेटेजीज चेंज होती रहती हैं जिसकी वजह से सेल्स बढ़ती हैं। अगर आप दे सकते हैं, अगर हम 24 घंटे के अंदर ये रिसर्च कर सकते हैं तो क्या हम दिन में मतलब हर रोज आपके लिए कोई एक स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते? जब ये 8 स्ट्रेटेजीज और अगले फेज में 2 स्ट्रेटेजीज हम लोग लेके आ सकते हैं, तो क्या हम लोग डे बाय डे मतलब स्ट्रेटेजी चेंज नहीं कर सकते? हर किसी ब्रांड के लिए हम लोग करते हैं ताकि उनकी सेल्स ज्यादा हो, उनका CPR कम हो, जो मेन पर्पस भी होता है, मेन गोल भी होता है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कोई हाँ। और क्वेश्चन इसमें? नहीं, मैंने ये पूछना था कि ठीक है। आप ये इम्प्लीमेंट कितने दिनों में करते हैं। मैं आपको ना ये फेज 3 के अंदर सारा बताऊंगी, ठीक है। जब मैं अपनी पैकेजिंग शेयर करूंगी तब हम लोग ये सारी बात डिटेल में करेंगे, ठीक है। अगर आप मुझे परमिशन दें तो फेज 2 की तरफ चलते हैं। वो ज्यादा फेज नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, वो 10 मिनट मैक्सिमम हमारा लेगा क्योंकि वो छोटा सा ही है, ठीक है। तो फिर ठीक है। इंशाल्लाह फेज 3 में ये सारी डिस्कशन होगी, ठीक है। ठीक है। कंज्यूमर एंड की तरफ हमारे पास क्या बिगेस्ट फियर है? बिगेस्ट फियर है कंज्यूमर एंड की तरफ, क्या समथिंग डिलीवरी होगी, यानी जिस चीज का हम उनसे वादा कर रहे हैं कि हम उनको इस प्रोडक्ट देंगे जो हमारे में हमारी स्किन को अच्छा कर देगा, या जो शैम्पू है वो मतलब हमारे जो बालों को गिरने से रोक देगा, ठीक है। तो क्या हम उनको सेम चीज डिलीवरी करें? फॉर एग्जांपल सेम चीज डिलीवरी नहीं हुई तो क्या हमारा कोई रिटर्न या रिफंड की कोई पॉलिसी है? अगर नहीं है तो 7 डेज उनकी वो रिटर्न रिफंड नहीं होगा, जिसकी वजह से उनका होगा ऑटोमेटिकली मनी लॉस, ठीक है। तो कंज्यूमर एंड की तरफ से ये 3 बिगेस्ट फेयर होते हैं कि क्या सेम चीज डिलीवरी होगी या नहीं, क्या अगर नहीं हुई तो रिटर्न और रिफंड की पॉलिसी है, अगर रिटर्न और रिफंड 7 डेज के अंदर ना हुआ तो क्या मेरा मनी मेरे पैसे तो नहीं जाया हो जाएंगे, मुझे लॉस तो नहीं हो जाएगा? तो ये है कंज्यूमर एंड की तरफ से बिगेस्ट फियर 3 जो हमने मार्केट में देखे, जो आजकल चल रहे हैं। अब हम्म। ब्रांड एंड की तरफ से जो बिगेस्ट फियर आते हैं वो आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, कि क्या मैं प्रॉफिटेबल हो भी रहा हूँ या नहीं, कि ऐसा तो नहीं मैं कहीं लॉस में जाता जा रहा हूँ, मैं दिन ब दिन मैंने चैरिटी खोली हुई है जहाँ पे सिर्फ मैं लॉस जा रहा हूँ, मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा। कंज्यूमर ट्रस्ट सेकंड आता है, कंज्यूमर ट्रस्ट यानी क्या कस्टमर मुझ पर ट्रस्ट कर पा भी रहा है या नहीं, या कहीं सिर्फ मतलब मैं अगर फॉर एग्जांपल मार्केट में जाता हूँ विजिट करने, कंज्यूमर मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं, तो कंज्यूमर मेरे बारे में कह रहा है कि नहीं इनकी चीजें फजूल हैं, बेकार हैं, घटिया हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर ट्रस्ट, क्या कंज्यूमर का ट्रस्ट डेवलप हो पा रहा है या नहीं?
थर्ड चीज आती है हमारे पास हैंडलिंग, कि क्या अगर हमें दिन के 20 भी कर पा रहे हैं नहीं, लाइक इतने मतलब हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है कि अगर 25 ऑर्डर्स आ जाते हैं, हमारे पास मैन पावर है कि हम लोग उसको हैंडल कर पाएंगे, कहीं ऐसा ना हो जाए जब ऑर्डर्स आ जाए तो हम उसको हैंडल ही ना कर पाए और हम मतलब ऑर्डर्स वापस जाने लग जाए, लोग मतलब अपने ऑर्डर वापस लेने लग जाए, तो ऐसा ना हो जाए ब्रांड एंड की तरफ से। ये तीन बिगेस्ट फियर्स होते हैं, ठीक है। और इन सब यानी कंज्यूमर एंड और ब्रांड एंड को पैरेलल रखने के लिए एक एजेंसी होती है जिसको आप लोग हायर करते हैं, जो इन सारी चीजों को देखती है। अगर हम ब्रांड की तरफ से पहली बात करें तो एजेंसी क्या करेगी, प्रॉफिटेबिलिटी देखना हमारा काम होगा, स्केलेबल करना हमारा काम होगा, ना कि एक ऑनर का, ठीक है। हम लोग देखेंगे डे बाय डे उसको किस तरह प्रॉफिटेबल बनाना है, किस तरह उसको मतलब स्केलेबल करना है, ठीक है। सेकंड चीज आती है कंज्यूमर ट्रस्ट। मार्केट में सीईओ को जाने की कोई जरूरत नहीं, यानी ऑनर को जाने की, ब्रांड ऑनर को जाने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग जाएंगे, हम लोग जाके रिसर्च करेंगे कि मार्केट में कंज्यूमर आपके बारे में क्या बात करे। अगर अच्छी बात करे तो दैट इज वेल एंड गुड, बट अगर बुरी बात करे तो वैसा क्यों कर रहा है, हम आपसे आके डिस्कस करेंगे, टीम से डिस्कस करेंगे, देन हम लोग उसका कोई सोल्यूशन निकालेंगे ताकि इस तरह की बातें ना हो सके, चीजें बेहतर 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 की तरफ जा सके। अगर कंज्यूमर एंड की तरफ से बात की जाए तो सेम थिंग, डिलीवरी देखना हमारा काम होगा कि क्या आप जो उनसे वादा कर रहे हो क्या आप उनको वो दे भी रहे हो कि नहीं, ठीक है। अगर नहीं देंगे तभी तो कंज्यूमर ट्रस्ट नहीं होगा, वरना अगर दे रहे हैं तो फिर कंज्यूमर का ट्रस्ट डेवलप होगा ऑब्वियसली, ठीक है। रिटर्न और रिफंड का हमने देखा कि काफी पाकिस्तान में ऐसे मतलब चीज है कि काफी रिटर्न और रिफंड होता है, वो इस वजह से क्योंकि लोग कहते हैं कि पहले हम चेक करेंगे देन हम पे करेंगे। अगर चीज अच्छी हो तब भी वो पे नहीं करते, वो भी लेम एक्सक्यूज कर देते हैं। तो हमारे पास एक लाइव एग्जांपल है, हमारे पास एक ब्रांड आया था, नेम है स्पोर्टिविटी, वो क्लोथिंग का ब्रांड था, लाइक स्पोर्ट्स क्लोथिंग का ब्रांड था। तो वो जब हमारे पास आया तो उसकी 100 में से 60% रिटर्न रेशो थी। जब हम लोग ने मार्केट रिसर्च की, हमने जाके देखा कि ऐसा क्या है कि मतलब इतना ज्यादा रिटर्न रेशो, तो हमने देखा कि यार ये है कि फर्स्ट चेक देन पे और उसके बाद भी क्लाइंट्स नहीं लेते। तो हमने यूएसपी निकाली, जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट। हम लोग ने डिफरेंट सिटीज में ऐड चलाई। अब हम मुल्तान से हमें एक ऑर्डर आया, ठीक है, राइडर मुल्तान में ऑर्डर लेके गया, उस बंदे ने कहा कि आपकी फर्स्ट चेक देन पे की पॉलिसी लगी हुई है, मुझे ये चेक करना है, ठीक है। तो राइडर ने कहा कि सर ये लाहौर वालों के लिए, आप चेक भी कर सकते हैं, ऐड पे लिखा हुआ है लाहौर वालों के लिए, क्योंकि लाहौर में वहां पे उनकी अपना ब्रांड है, अपने उनके वहां पे राइडर्स है, ठीक है। तो वहां मतलब वहां पे ये सिर्फ पॉलिसी उनके लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है, ये पॉलिसी आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। ये क्या हुआ, कस्टमर के दिल में एक ट्रस्ट भी डेवलप हो गया, उसको पता चल गया कि अच्छा यार ये लाहौर वालों को दे रहे हैं, मतलब ये इनका जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, तो मुझे इसको ले लेना चाहिए। तो क्या हुआ, आर्टिफिशियल यूएसपी क्रिएट करने से मतलब पता चल गया उस कस्टमर को भी कि मतलब ये मुझे वापस नहीं करना, या अगर उधर दे रहे हैं ये लोग तो मैं भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये हुआ आर्टिफिशियल यूएसपी क्रिएट करने का फायदा। और यही हम लोग करेंगे रिटर्न और रिफंड पॉलिसी के लिए, यानी आर्टिफिशियल यूएसपी जिसे हम कहते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट। तो ये है जो एक कंपनी करती है, एक एजेंसी करती है, जो लेट मी नो आपको समझ आया। वो कॉल आ गई थी। ओके ओके ओके। तो कहाँ से मतलब आपने आपने छोड़ा। कहा आपने कहा यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। नहीं नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नहीं, यूनिक सेलिंग, आर्टिफिशियल पॉइंट, आर्टिफिशियल यूनिक सेलिंग पॉइंट है, ठीक है। जो मतलब हम लोग दे रहे जी। होंगे लाहौर में, लेकिन जब राइडर मुल्तान में लोग, तो वो कहेंगे कि आप मुझे फर्स्ट एक दिन पे की पॉलिसी लगी हुई है, आप मुझे दिखाएं, तो राइडर कहेगा सर वहां पे उनके अपने राइडर्स होते हैं लाहौर वालों के, तो ठीक लाहौर है, के तो लोग भी आप है। जी। लाहौर के लिए ये, मुल्तान वालों के लिए नहीं है। तो जी। उस कस्टमर को भी ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा कि अगर ये वहां पे दे रहे हैं तो यानी ये ऑथेंटिक ऑथेंटिक ब्रांड है, यानी बिल्कुल ठीक है, मैं इनसे ले सकता हूँ, हम्म। ठीक है। तो ये है हमारी आर्टिफिशियल हम्म। यूएसपी, ठीक है। तो यही सही है, है। मतलब अब मुझे पता है, अब आपको इसमें समझ आई। जी समझिए। परफेक्ट। अगली चीज आती है, हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट है लेकिन हमारा टाइट बजट है, ठीक है। हमारा जो मेन गोल है वो है स्केलिंग का, ठीक है। अब हम फॉर एग्जांपल स्किन केयर को लेके चलते हैं, ठीक है। स्किन केयर को हम लोग एक प्रोडक्ट को लेके चलेंगे, हमारे यहाँ पे फेजेस होते हैं, सबसे पहला फेज चलेगा हमारा फेज 0 का, ठीक है। जिस तरह आपने कहा कि आपने इन्फ्लुएंसर्स को वीडियो बनाने के लिए दी हुई है, इसी तरह हम आपसे रिक्वायर करते हैं कि आप एक ही प्रोडक्ट की 3 डिफरेंट हमें वीडियोस देंगे, ठीक है। हम उनको चलाएंगे तकरीबन 10 दिन तक, 10 दिन तक वो चलेंगे, उसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि हमारा विनिंग क्रिएटिव कौन सा है, यानी उनमें से बेस्ट क्रिएटिव कौन सा है, जिस पे सीपीआई कम आना है, मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग उसको देख लेंगे, एनालाइज कर लेंगे, ठीक है। उसके जरिए क्या होगा, हम लोग मतलब 10 दिन तक वो टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग के बाद विनिंग क्रिएटिव मिल जाएगा, हम लोग फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता स्केलिंग की तरफ लेके जाएंगे। इसमें इसके दौरान क्या होगा, हमारा ब्रांड बिल्ड भी हो रहा होगा, यानी लोगों को अवेयर भी हो रहे होंगे, ठीक है, और हम लोग स्केलिंग की तरफ भी जा रहे होंगे।
सिंगल प्रोडक्ट जब स्केल हो गया, प्रॉफिटेबल स्टेज को चला गया, जब हम पता चल गया कि मतलब अब इस पे कुछ वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, अब ये हमें बस देता जाएगा ऑर्डर, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे मल्टीपल प्रोडक्ट पे, सेकंड प्रोडक्ट लेंगे, फिर थर्ड प्रोडक्ट लेंगे, फिर फोर्थ प्रोडक्ट, सेम प्रोसेस करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता स्केलिंग की तरफ जाएंगे और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो यही थी हमारी फेज नंबर 2। डू लेट मी नो आपको इसमें कुछ समझना हो। जी समझ गया। समझ आ गया आपको प्रॉपर? जी 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 ओके। जी। अब फेज नंबर 3 है जिसमें हमारा प्राइसिंग स्ट्रक्चर है। मैं आपको अपनी प्राइसिंग शेयर कर रही हूँ, आप काइंडली उसको देख लें और उसके बाद फिर हम लोग दोबारा बात करते हैं इसके। आप एक बार पूरे पैकेजेस वगैरह देख लीजिएगा, उसके बाद फिर मुझसे बात करें, ठीक है। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कि कस्टम पैकेज नहीं हो सकता, कस्टम पैकेज भी हम बना सकते हैं, आप एक बार बस उसको तसल्ली से देख लें। ओके, आप मैंने आपको व्हाट्सएप शेयर कर कर रही दिया, हैं? आप काइंडली, हाँ मैं आपको व्हाट्सएप कर रही हूँ, आप काइंडली उसको शेयर चेक कर लें। नहीं, मैंने तो सिर्फ ऐड रन कराने हैं, आपको मैंने बताया। हाँ हाँ, आई नो, मैं इसलिए आपसे कहा कि आप पहले एक बार तसल्ली से देख लें, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। ये तो बिल्कुल स्टार्ट से आपने स्टार्ट किया, बिल्कुल स्टार्ट से, जिसने बिल्कुल स्टार्ट करना हो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नीचे कंपेन लिखा है ना? जी जी, मैंने देख लिया। परफेक्ट। अच्छा, अब आप मुझे लेकिन बताएं, देखिए मैं आपको सिर्फ हमसे परफॉर्मेंस मार्केटिंग रिक्वायर्ड है? हम्म। देखिए मैं तो अभी स्टार्ट किया मैंने, तो मैं जी जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसीलिए मैं आपसे वो पूछने लगी हूँ कि आपको सिर्फ परफॉर्मेंस मार्केटिंग रिक्वायर्ड है? जी जी, वही मैं बता रहा हूँ कि मैंने तो अभी स्टार्ट किया है, तो इतने ज़्यादा तो मैं इस पे पैसे खर्च नहीं सकता। नहीं नहीं, ऑब्वियसली देखिए, ऑब्वियसली वी नो अबाउट, आप अभी आपका चार्जेस बहुत लो होंगे, ठीक है। हम यही आपको रेकमेंड करेंगे, जो भी आपको हमसे सर्विस चाहिए आप वो लें, ठीक है, ताकि जब आपका ब्रांड बने तब आप हमसे इन पैकेजेस पे आए, ठीक है, तब हम आपसे लेंगे, ठीक है। कस्टम पैकेज की मैंने इसलिए बात की थी कि अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग रिक्वायर्ड है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग की जो हमारी फीस है वो है 45,000 पर मंथ, बट ड्यू टू रमजान ऑफर हम लोगों ने इसको किया हुआ है 30K पर मंथ, ठीक है। अगर आप हमारे साथ रमजान के अंदर ऑन बोर्ड होते हैं, ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी है उन क्लाइंट्स के लिए जो रमजान के अंदर ऑन बोर्ड होंगे, वो नेक्स्ट 3 मंथ तक 30K ही पे करेंगे, बट आफ्टर 3 मंथ्स वो 45K पे आएंगे, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ रमजान के लिए है, अगर रमजान के बाद आप हमारे साथ ऑन बोर्ड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ईद के बाद, तो आप फिर 45K से ही आएंगे, वरना अगर आप रमजान के अंदर ऑन बोर्ड होते हैं तो आपके लिए ये ऑफर है 30K पर मंथ वाली, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, ठीक है। आफ्टर द 3 मंथ्स आपको 45K पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए है जो हमारे साथ रमजान के अंदर आ रहे हैं, और बहुत से क्लाइंट्स रमजान के अंदर ही हम हमारे साथ ऑन बोर्ड हो रहे हैं इस वजह से। अब तो आप मुझे इसमें बताएं मजीद कि डिस्काउंट आपका नहीं? क्या प्लान है? सर इसमें हम मजीद डिस्काउंट में क्या करूं? मैं तो कह 20,000 कर लें।
देखें 20,000 बहुत बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो उस चीज़ की परमिशन भी नहीं है। इसके लिए मैं आपको आपको एक और चीज़ कर सकती हूँ, बट फर्स्ट मुझे आपको थोड़ा सा मुझे आपको बजट का पूछना पड़ेगा, ठीक है। आप मुझे पहले अपने बजट का बताएं कि आप डेली बजट क्या लगा सकते हैं, क्योंकि डेली बजट रिकमेंड होगा, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया 2100 फेसबुक की रिकमेंडेशन है, बट अगर हम इसको मिनिमाइज कर दें तो 1500 लग जाएगा। अब आप मुझे बताएं ठीक है, इतना कर लेंगे। कितना आप कर लेंगे। दैट्स वेरी परफेक्ट, ठीक है। देखिए यही हो सकता है कि अगर लेकिन ये आप मैं मतलब हम्म लेकिन मैं ये कर सकता हूँ शैम्पू के लिए, मेरे पास दो प्रोडक्ट्स है ना। हम्म शैम्पू के लिए कर हम्म सकता हूँ, लेकिन मैं ये उसके लिए नहीं कर सकता, क्या नाम है, लोशन के लिए नहीं कर सकता। नहीं कोई इशू नहीं, आप जिस प्रोडक्ट से जाना चाह रहे हैं स्टार्टिंग में हम उस प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम्म। इसमें कोई इशू नहीं, जब हमारा एड अकाउंट मेच्योर हो जाएगा तब हम मतलब अगर 1000 की भी कैंपेन चलाएंगे तो वो चल जाएगी, ठीक है। एड अकाउंट हम्म। मेच्योर होने की बात है। अभी आपका बिल्कुल स्टार्ट है ना, अभी तक आपने एड रन नहीं करवाई। मैंने खुद किए काफी, कराई भी है। अच्छा ठीक है, लाइक क्या उस पर सीपीआर वगैरह पड़ा? सेल नहीं आई, सेल नहीं आई, ठीक है ठीक है, तो मैं मतलब डिटेल नहीं की ना, हम्म, डिटेल वो टारगेटिंग से एल्गोरिथम सेल की। एल्गोरिथम हाँ एल्गोरिथम मतलब फेसबुक का उसने डिटेक्ट कर दिया होगा कि मतलब सही नहीं है, कोई इशू नहीं। लेकिन जब तक एड अकाउंट मेच्योर हो, जब एड अकाउंट हम लोग इसे टेस्टिंग कर लेंगे, ठीक है। जब एड अकाउंट हमारा मेच्योर हो जाएगा तब हम लोग जो आपका लोशन वगैरह है हम उसको बाद में कर लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि मतलब क्या आपका इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस होगा, क्योंकि देखिए मेरा अभी 30 ना के मेरा अभी क्या नाम है, विटामिन सी सीरम आ रहा है, ठीक है, दैट्स वेरी परफेक्ट। और एक्सफोलिएटिंग राइस पाउडर के साथ मिक्स हुआ हुआ ना क्लींजर आ रहा है। ओके ओके ओके, दैट्स वेरी परफेक्ट। तो आप मतलब उन दो प्रोडक्ट से जाना चाहते हैं? जी, वैसे आपको बता रहा हूँ कि ये और आ ओके रही हैं ओके, प्रोडक्ट्स। ठीक 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 हो गया, ठीक हो गया। चलें गुड। आप मुझे बता सकते हैं अभी आप मतलब किस प्रोडक्ट से स्टार्ट करना चाहते हैं, शैम्पू से किस प्रोडक्ट से जो आपको मतलब पता हो कि आपका विनिंग प्रोडक्ट बन सकता है, शैम्पू से मार्केट ही, में जिस लेकिन चीज ये की नीड है। थोड़ा सा एक मसला है इसके अंदर जी जी। कि शैम्पू जो है ना, वो मैंने जैसे बनवाए है ना, हम्म, तो मैं थोड़ा सा बिजी था तो मैं उसके पास गया नहीं। अच्छा ठीक है। तो उसने ना जो स्टिकर लगाए हैं ना ट्यूब हम्म, के ऊपर, ठीक है। वो किसी किसी जगह ना रिंकल्स हैं उसमें। ओके 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 ओके, तो वो कोई इशू नहीं, वो आप ठीक लेकिन करवा लीजिएगा मतलब। प्रोडक्ट मेरी बहुत हम्म, अच्छी है। ठीक है, बस ठीक है, मैंने आज मतलब भी आपके लिहाज से मैंने देखिए अपने हमें नहीं लिए भी पता यूज़ ना, किया है। हमें मैंने नहीं आज पता। आज भी मैंने अपने से यूज़ किया है। ओके 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 प्रोडक्ट मेरी ओके, बहुत अच्छी है। बस सिर्फ और ठीक है, सिर्फ आपके लिहाज से हाँ, जो विनिंग प्रोडक्ट है हम उसको यूज करेंगे, ठीक है, ताकि हमें सेल्स आए, ठीक है। देखिए हमारा मेन। मेरे पास 700-800 शैम्पू पड़े हुए हैं इस टाइम। ओह माय गॉड, वाओ। इंशाल्लाह 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 हम लोग इसको पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो सोल्ड लोशन है आउट ना, हो जाए। लोशन पड़े हुए हैं 270-280। ओके ओके ओके, आई गॉट इट आई गॉट इट, ठीक है। नहीं इंशाल्लाह और जो हम लोग बाकी पहले आ एक रहे हैं, प्रोडक्ट को लेके चलेंगे। जो क्लींजर और वो आ रहे हैं, वो 300-300 तैयार हो रहे हैं। लेकिन उसकी जो पैकेजिंग है वो 1000-1000 की है, और लोशन की पैकेजिंग 1000 की है। मेरे पास 700 पैकेजिंग पड़ी हुई है इसकी, लोशन की। हम्म, ठीक 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 है, सही, ठीक होगी, ठीक है। मतलब देखिए मैं वही बात कर रही हूँ बार बार कि आपके लिहाज से जो विनिंग प्रोडक्ट है आपका, ठीक है, अगर आपका प्रोडक्ट विनिंग शैम्पू है तो हम शैम्पू को लेकर चलेंगे, हमें उसमें कोई इशू नहीं, आपने बस हमें बताना है, हम्म। ठीक है। तो अब आप मुझे बताएं कि क्या इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है, ठीक है। आप कब से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप रमजान से लें ताकि रमजान में आपको ये ऑफर मिल जाए। अगर हम रमजान की बात करेंगे तो फिर आपको ऑब्वियसली 45K से स्टार्ट करना पड़ेगा, अगर 30 के साथ है तो 45K भी ज्यादा ही होगा, ये बिकॉज यू आर इनिशियल, आप अभी आपने इनिशिएटिव लिया, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो मैं मतलब जितना मैं लीनियंट हुई हूँ, जितना मैं मतलब नीचे मैंने प्राइसिंग कर दिया, अब इससे ज्यादा मैं और मैं क्या करूँ, आप मुझे बताएं। हम्म। कोई इशू है मुझे बताएं। बस मैं क्या था, डिस्काउंट कर दें। नहीं सर, डिस्काउंट नहीं हो सकता, 30K बहुत कम है। देखिए अच्छा मेरी बात सुने, आप मुझे एक चीज बताएं कि आपने स्टार्ट कब से लेना है, आपने ईद के बाद से स्टार्ट लेना है, ईद के पहले स्टार्ट लेना है, स्टार्ट कब से लेना है? स्टार्ट का मसला नहीं है, स्टार्ट तो कल से ले सकते हैं, मतलब नेक्स्ट वीक स्टार्ट लेना है।
नेक्स्ट वीक से स्टार्ट लेना है, क्योंकि ठीक अभी है। तो थोड़ा सा लेकिन घर में कुछ काम लगा हुआ है, तो नेक्स्ट वीक से। बिल्कुल, देखिए फिर इसमें पता है क्या हो सकता है, इसमें एक चीज हो सकती है, क्योंकि ना हमारे ना ऑन बोर्डिंग प्रोसेस भी होते हैं, ठीक है। जब आप हमें पेमेंट करेंगे, मैंने उसी वक्त आपके लिए फाइल्स अपलोड करनी है, आपके लिए फाइल्स बनानी है, ठीक है। जिसमें मैं आपको दिखा देती हूँ ड्राइव ओपन करके कि किस तरह की फाइल्स होती हैं। उसमें ना उसको टाइम करने में ना मतलब कस्टमर की तरफ से टाइम लग जाता है, ठीक है। हमारा उसमें कोई इशू नहीं होता, ठीक है, कस्टमर की तरफ से टाइम लग जाता है। ये देखें, ये हमारी प्री बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, यानी जो हमारी ऑन बोर्डिंग से पहले होती हैं, फिर पोस्ट बिजनेस मीटिंग्स होती हैं जो ऑन बोर्डिंग के बाद होती हैं, फिर पेमेंट होती है, कोर्स होती हैं, क्रिएटिव्स, ठीक है। ये आपने फिल हम्म। करने होते हैं। ओल्ड इंस्पिरेशंस, यानी आपके कोई पुराने क्रिएटिव पड़े हुए हैं तो वो आपने यहाँ पे डालने हैं, ठीक है। अगर आपकी कोई इंस्पिरेशन है तो आपने वो यहाँ पे डालनी है। जो आपके न्यू क्रिएटिव्स बन के आ रहे हैं, जो आप इन्फ्लुएंसर्स बना रहे हैं, आपने वो यहाँ पे डालने होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट है, ठीक है। आपने जिस तरह बताया शैम्पू, लोशन एंड जो सीरम्स हैं, वो सारे आपने प्रोडक्ट लिस्ट डाउन करने हैं। फिर यहाँ पे कुछ ऑन बोर्डिंग क्वेश्चनरी फॉर्म है, ठीक है। इसमें हम लोग आपके ब्रांड के बारे में मजीद जान पाएंगे, ठीक है, ताकि स्ट्रेटेजीज मजीद स्ट्रॉन्ग हो सके। फिर उसके बाद ये वो है जो मैं आपसे बात कर रही थी मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है, कि मैट्रिक्स हैं कुछ जो हमने सेट किए हुए हैं हम्म। जिसकी वजह से हमें रिजल्ट आते हैं, ठीक है। तो ये वो मैट्रिक्स हैं। उसके बाद फिर एक मिनट, उसके बाद फिर ये यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड परफॉर्मेंस मार्केटिंग, यानी हमारी तरफ से क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपने डालने कंपेटिटिव लिस्ट। तो ये सारा बनाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, ये सारा मुझे बना के आपको देना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद यही होगा कि आपको ये फिल करने में तकरीबन लग जाएगा, ऑलमोस्ट हफ्ता लग जाएगा। हफ्ता ना भी नहीं तो आप 3 दिन लगा लेंगे, ठीक है। आप 3 दिन लगाने के बाद हमारे पास दोबारा आएंगे, ठीक है। तो 3 दिन के बाद मतलब फिर हम लोग आपका प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे विद आपके क्रिएटिव्स, विद आपकी एवरीथिंग। हमारे पास डिटेल्स होगी, हमें पता होगा किस तरह हमने सेट करना है। इसी के दौरान हम लोग आपसे आपके एड अकाउंट की एक्सेस वगैरह भी ले लेंगे, ठीक है। ये तकरीबन विद इन अ वीक का प्रोसेस होगा एंड आफ्टर अ वीक हम आपकी कैंपेन्स को लाइव कर देंगे इंशाल्लाह। तो इसीलिए अब आप मुझे बताएं कि देखिए डिस्काउंट नहीं हो सकता इसमें, सिर्फ मैं एक चीज कर सकती हूँ, आप हाफ पेमेंट अभी कर दें, हाफ पेमेंट आफ्टर वीक, यानी जब ये सारा प्रोसेस वगैरह हो जाए, सारी चीजें कंप्लीट हो जाए, आप आफ्टर अ वीक आप 15,000 पे कर दें, देन हम आपका एड रन कर देंगे। ये हो सकता है, डिस्काउंट की मतलब गुंजाइश नहीं, नहीं, क्योंकि अभी आप मुझे मुझे भी इसमें interest है। इसमें आप उसमें एड्स के साथ आपकी क्या सर्विस होती है? मतलब एड के साथ मतलब सिर्फ एड रन करेंगे? ऑब्वियसली हम लोग एड रन करेंगे, हमारा टारगेट होगा कि हमने आपकी सेल्स लेके आनी है, ठीक है। हमारा ये टारगेट है कि हम लोग, जैसे आपको शायद एसटीआर ने बताया हो, क्लीन लीड्स और ट्रैश लीड्स के बाद में, ट्रैश लीड्स वो होती हैं जो फजूल लोग मतलब आ जाते हैं कि क्या आपके पास मंजन है, ठीक है, जो आपका प्रोडक्ट भी नहीं है, ठीक है, वो आपसे उस चीज के बारे में पूछ रहे होंगे। ट्रैश लीड्स वो होती है। क्लीन लीड्स वो होती है जो आपके साथ पास लाके सेम आपसे क्वेश्चन करेंगे, क्या आप शैम्पू है, ठीक है, शैम्पू की क्या प्राइस है, आप एलोकेट करेंगे एंड देन ऑर्डर प्लेस, ठीक है। या वो लोग होंगे जो डायरेक्ट वेबसाइट जाके ऑर्डर करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि डे बाय डे स्ट्रेटेजी चेंज होती है, ठीक है। तो यही यही हम्म। चीज हम लोग करते हैं, हम लोग स्ट्रेटेजीज लगाते हैं जिसकी वजह से आपको सेल्स आती है, सीपीआर कम पड़ता है, ठीक है। यही मेन पर्पज है हमारा, ठीक है, अगर आप हमसे परफॉर्मेंस मार्केटिंग की सर्विस लेते हैं। अब आप मुझे बताएं इसमें कोई कंफ्यूजन। कुछ भी नहीं है, बस ये है कि फिर नेक्स्ट वीक स्टार्ट कर लेते हैं, और उससे नेक्स्ट वीक फिर आप स्टार्ट कर देगा। मतलब मैं आपकी बात समझी नहीं। मैं नेक्स्ट वीक स्टार्ट करूंगा ना आपके साथ, तो आप फिर 15 डेज बाद स्टार्ट कर देगा आज से। नहीं 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 नहीं, मैं वही आपसे पूछना चाह रही हूँ कि देखें, अगर आप हाफ पेमेंट अभी करते हैं तभी मैं वो सारे प्रोसेसेस करके आपको दूंगी, ठीक है। तभी आप अगले वीक में वो सारी चीज फिल आउट करेंगे, देन ही हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट वीक बात लेके जाएंगे, ठीक है, तो मैं आपको उस दिन मतलब प्रोसेस दूंगी, फिर नेक्स्ट वीक तक अगली बात चली जाएगी, फिर ईद आ जाएगी, फिर ईद के बाद ही आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो ईद से पहले हो जाएगा अगर आप आज करते हैं तो। हम्म। आप असल मुझे बताएं, में कोई कोई इशू है, कोई ट्रस्ट का इशू है, कोई और इशू है तो मुझे बताएं। नहीं नहीं, वो मसला नहीं है। मसला ये है कि हाँ, मैं एक थोड़ा टेस्टिंग कर रहा हूँ खुद अपने तौर पर ना, जरा मैं चेक करना चाह रहा था। देखिए मेरी बात सुने, टेस्टिंग तभी होगी ना जब हम लोग कैंपेन रन करेंगे, ठीक है। देखिए 30,000 बहुत मिनिमल है, अगर आपको नहीं समझ आएगी तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब उसके देखिए आपको समझ ना आई तो गारंटी बात है कि ऐसा नहीं होगा, ठीक है।
और ये चीज भी नहीं है कि आपको जी फर्स्ट महीने से सेल्स आने लग जाएंगे, ठीक है। आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग सेल्स लेके आएंगे, लेकिन थोड़ा सा सब्र लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अकाउंट को मेच्योर होने में, फेसबुक को एल्गोरिथम समझने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हमें करनी है, टेस्टिंग करनी है, टेस्टिंग 10 डेज तक चलेगी लाजमी। ये तो मैंने आपको पहली चीज बता दी कि टेस्टिंग 10 डेज तक चलेगी। उसके बाद जब जी जब जी। कैंपेन मेच्योर हो जाएगी, तब हम देखेंगे कि बजट इसमें ज्यादा करने की जरूरत है या बजट इसमें कम करने की जरूरत है। कम करने की जरूरत है तो वेल एंड गुड है, ज्यादा करने की जरूरत है तो हम आपको बता देंगे। सही है। आप मुझे बताएं, अभी भी कोई कंफ्यूजन आ रही है? बस वो प्राइस ज़्यादा लग रही है मेरे तो लिए तो बहुत ज़्यादा है प्राइस क्योंकि सर, भी प्राइस ज्यादा नहीं है। आप बिलीव मी, एजेंसीज के पास जाएं, वो इतना ज्यादा चार्ज करके भी ना वो भाग जाते हैं, ठीक है। हम लोग भागने वालों में से नहीं है, ठीक है। वी विल गिव यू द एड्रेस ऑफ आवर ऑफिसेज, ठीक है। हमारे यहाँ पे लाहौर में 3 ऑफिस हैं। आप कभी भी इस्लामाबाद से यहाँ पे विजिट करें तो वी विल ऑलवेज हेयर, ठीक है। हमारा एक ऑफिस करतबा स्टेशन के पास है, ठीक है। एक हमारा फैसल टाउन में और एक हमारा मिलिट्री अकाउंट्स में। आप कभी भी आ सकते हैं, कभी विजिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। कोई ट्रस्ट का इशू है तो मैंने आपसे कहा है वो मुझे बताएं, ठीक है। बाकी 30,000 मैंने बहुत मिनिमल करके बता दिए। मैंने इसलिए बताया क्योंकि मतलब आपके साथ एक रिलेशन बिल्ड हो चुका है, आप वैसे भी लिंक्डइन के हमारे क्लाइंट हैं, तो वी डोंट हैव टू लूज यू एटलीस्ट, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएं मैं इसमें और क्या कर सकती हूँ। 15,000 मैंने आपसे इसलिए मैंने डिमांड किया ताकि मैं आपको थोड़ा सा तसल्ली हो सके। मैं अपने साथ जो है ना मेंबर के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो फिर बाकी है कि क्योंकि हम्म एक और कंपनी थी तो वो भी एड्स के रन हम्म। करने। आपकी आवाज थोड़ी लैग हो रही है। मैंने कहा मैं आपको बता देता हूँ। ओके, ठीक है, ठीक है। तो मतलब आप मुझे बता सकते हैं, आप कब तक बताएंगे? तो सॉरी। रात हेलो। आज रात को? रात को आज रात को कितने बजे, कोई टाइम? जी जी। आपकी ना आवाज बहुत ज्यादा लैग हो टाइम रही है, थोड़ा दोबारा बताइएगा। तरावियां पढ़ के 10-11 बजे बता दूँ। 10-11 बजे आप मुझे बता देंगे तो मतलब अभी बताने में कोई इशू है? थोड़ा सा बता सकते हैं, लाइक क्या इशू आ रहा है? मेरी सिस्टर है, वाइफ है, वो भी साथ साथ वो भी देखना, तो उसके साथ भी डिस्कस करना है हम्म। क्योंकि मैं तो ठीक उसको इतना ठीक है। नहीं देख रहा होता काम को। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है। आप मुझे फिर ना रात रात को मैं इंशाल्लाह आपको मतलब कॉल देखता कर हूँ लूंगी, ठीक है। लेकिन हम्म। जी जी ठीक। लेकिन ये है ठीक कि है, मैं वो रात को हम इंशाल्लाह आपस आपको में कॉल कर डिस्कस लूंगी। करते हैं। कोई इशू नहीं है, आप डिस्कस कर लें। मैं आपको रात को इंशाल्लाह दोबारा अप्रोच करती हूँ, ठीक है। लाइक आप मुझे टाइम बता सकते हैं आफ्टर आफ्टर तरावी? मुझे टाइम नहीं पता, काइंडली टाइम मुझे बता दें ताकि मैं उस टाइम पे आपको कॉल कर लूँ। आप रख लें टाइम। 11 10:30 समझ लें। 10:30 इंशाल्लाह मैं आपको 10:30 पे कॉल करूंगी, ठीक है। काइंडली मुझे उस टाइम या यस या नो, ठीक है। आई डोंट नो कि क्या है, क्योंकि देखिए यहाँ पे लटकने वाली बात नहीं है, ठीक है। दो ही कस्टमर की तरफ से हमारे पास वो आ सकती है, यस या नो, ठीक है। नो इसलिए आ सकती जी है या जी तो उनके पास अथॉरिटी नहीं होती, ठीक है, या तो उनको नीड नहीं होती। नीड है आपको, ठीक है, अर्जेंसी भी है, ठीक है, या आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, मैंने पैसों को बहुत मेहनत करती है, ठीक है, या आपको हम पे ट्रस्ट नहीं है, या आपके पास टाइम है, ठीक है। यही कुछ चीजें होती है जो नो के रीजन बनती है। खैर वी विल डिस्कस इट, बट आप इजी होके उनसे पूछ लें जिनको आपने मतलब सिस्टर और वाइफ से आपने पूछना है, आप इजी होकर उनसे डिस्कस कर लें। देन इंशाल्लाह मैं काइंडली आप मुझे 10:30 पे मैं आपको कॉल करूंगी, आप रिसीव कर लीजिएगा और मुझे एक अपना फाइनल डिसीजन बता दीजिएगा, ठीक है। ठीक है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर टाइम। अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज।